वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, लगातार मैं जो है प्रश्न पत्रों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में जो पूछे जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आपके सामने बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ 2021 का, और यह भी प्रश्न हमारे सामने आया। प्रश्न पत्र मेरे सामने बच्चों ने भेजा, स्टूडेंट्स ने भेजा, उसको मैं आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। सोशियोलॉजी का पेपर हुआ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक में मर्ज करके प्रश्न पूछा गया था। ठीक, इस पेपर को मैं आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूँ, बड़े ही तेज़ी से बताऊँगा। और इसका डिस्कशन वगैरह जो है सभी के सारी प्रश्नों को हमने बता ही रखा है। सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं कि जो कि हमने बताया ही है। ठीक, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं। मैं प्रश्नों को आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि ऐसे ऐसे प्रश्न जो मॉडल पेपर में हमने दिए थे सीधे सीधे वही पूछे गए हैं। देखिए, आखिरकार विभिन्न विश्वविद्यालय में, मतलब कि जितने भी विश्वविद्यालय का पेपर आया है सोशियोलॉजी का, सब में सब मेरे मॉडल पेपर से प्रश्न पूछे गए हैं। आइए बात करते हैं। इस पेपर का नाम थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि पहले वाले जो पेपर होते थे उसमें जो पेपर 1 का नाम होता था सोशल, जो है आपका जो होता क्या होता था, उसका नाम उसका होता था भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। हिंदी में भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं, मतलब उसका होता था कि भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्या, मतलब कि इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स, इंग्लिश में उसको हम कहते थे पेपर 1 को। लेकिन एक्चुअली में एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो पेपर अपने 1 को एक प्रकार से जो हम लोग पेपर 2 में पढ़ते हैं, उसको पेपर 1 में समाहित किया। जैसे सोशल कंट्रोल एंड सोशल चेंज हम लोग पेपर 2 में जनरली पढ़ते हैं, और वही चीज़ सेम का सेम आप पेपर 1 में पढ़ेंगे इस विश्वविद्यालय में जिसका पेपर हमारे सामने आया है। जिस भी विश्वविद्यालय का पेपर है आप मुझे जो है एक प्रकार से कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। वही जो पेपर 1 में आप पढ़ते हैं, मतलब कि जो भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं पढ़ते हैं, उसको पेपर 2 में रखा गया। और पेपर 2 में ऐसे ऐसे नाम से नहीं रखा गया कि जो है मुद्दे एवं समस्याएं, ऐसे नाम से नहीं रखा गया। उसको क्या करा गया, पेपर 2 आपको दिखा दूं, यहाँ पर पेपर 2 का नाम जो रखा गया आपके सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है इसका, सामाजिक विघटन पेपर 2। तो भाई जो भी सामाजिक विघटन का मतलब होता है वही सामाजिक समस्या और मुद्दे का, मतलब जितने भी सामाजिक समस्याएं और मुद्दे होते हैं वही सेम चैप्टर आपके सामाजिक विघटन में होते हैं। तो जो व्यक्ति सामाजिक विघटन को लेकर के परेशान थे कि शुक्ला सर ने सामाजिक विघटन नहीं पढ़ाया, तो वह ध्यान से सुन ले। सामाजिक विघटन जो होता है उसका सेम मतलब होता है भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। जो हमने दहेज वगैरह या फिर अपराध वगैरह या फिर मद्यपान वगैरह के बारे में बता रखा है आपको, वही सारे के सारे मुद्दे होंगे। लैंगिक समानता के बारे में बता रखा, वही सारे के सारे मुद्दे होंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। वही बता दूं आपको, जो आपका पहला सोशल कंट्रोल एंड चेंज वो पेपर 2 में आप देख ही सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग ऐसे पेपर वगैरह अपने पेपर का नाम जरूर याद रखें, और अपने पेपर के नाम को याद रखने के तदुपरांत आप पढ़ाई करें, स्टडी करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आपका पेपर आपका था मेरे प्यारे दोस्तों 1.5 घंटे का, जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिए जाने हैं। 60 नंबर का पेपर था। ध्यान रखें, दोनों के दोनों पेपर को एक में ही समाहित करके पूछा गया है। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ सेक्शन एज डायरेक्टेड, मतलब कि एक प्रकार से दोनों खंडों के निर्देशानुसार क्या करें, आपको मतलब कि निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आइए देखते हैं प्रत्येक खंड में कैसा निर्देश दिया मिलेगा आपको। यहाँ पर खंड 1 से निर्देश दिया गया है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न को आपको, मतलब कि प्रत्येक प्रश्न अगर आप करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 250 शब्दों में लिखना है। ठीक, मतलब लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न है, तो 250 शब्दों में आपको प्रत्येक प्रश्न को लिखना है। अब इस खंड में दिए तो गए हैं 5 प्रश्न, लेकिन आपको करने कितने हैं भाई, तो इसमें प्रथम प्रश्न पत्र से प्रश्न पूछे जाएंगे प्रथम खंड में, द्वितीय प्रश्न पत्र से पूछे जाएंगे। लेकिन आपको इस खंड से केवल और केवल 3 प्रश्नों को करने हैं। दिया गया 5 और करने कितने हैं, 3। ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से 30 नंबर आपको खंड 1 से और 30 नंबर खंड जो है बी से, मतलब कि खंड 2 से मिलेंगे। ठीक, आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, व्हाट इज सोशलाइजेशन, मतलब समाजीकरण क्या है। बार बार हमने बताया था समाजीकरण के बारे में। समाजीकरण अगर आपको नहीं पता तो एक प्रकार से आप पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए। अगर समाजशास्त्र पढ़ते हैं और समाजीकरण आपको नहीं पता था, अगर यह प्रश्न आपको छोड़ करके आ गए तो एक प्रकार से आप समाजशास्त्र की पढ़ाई करते ही नहीं हैं। यह बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए मेरे भाई। ठीक, तो समाजीकरण की एक इतना सहज प्रश्न आया, इसको हमने बताया है बहुत बार वीडियो में। समाजीकरण की प्रक्रिया को इतना विस्तार से हमने समझाया है, किस प्रकार से समाजीकरण होता है, पूरी प्रक्रिया हमने समझाई है। इसको आप 250 शब्दों में बड़े आसान से लिख सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, समाजीकरण के क्या माध्यम है। वो समाजीकरण यानी व्हाट आर द जो है मीडियम, मतलब एक प्रकार से माध्यम है, मतलब कि मीडियम्स उसको कहते हैं माध्यम को अंग्रेजी में। आप सोशलाइजेशन, मतलब समाजीकरण के क्या क्या माध्यम है, अभी आपसे पूछा गया। बड़े आसानी से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब वहीं पर आधारित, समाजीकरण पर ही आधारित है। मीड का सिद्धांत हमने बताया था।
व्हाट डज मीड सेज अबाउट सोशलाइजेशन, मीड ने समाजीकरण के बारे में क्या कहा, या मीड समाजीकरण किसे कहते हैं। ठीक, इसके बारे में बताया, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के बारे में भी हमने बताया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, व्हाट इज सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव किसे कहते हैं। देखिए पेपर कैसे बदलाव वगैरह देखो आपको भ्रमित कर रहा है। सामाजिक जो है बदलाव मतलब होता है जो है एक प्रकार से परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और बदलाव एक ही बात है। तो हमारा सामाजिक परिवर्तन का पहला लेक्चर हमारा पड़ा हुआ, देख लीजिए जा करके। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किन किन कारणों से होता है, सबको बताया विस्तार से। आगे देखें, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज यानी सामाजिक बदलाव के कारक हैं। सामाजिक बदलाव के क्या क्या कारक हैं, मतलब सामाजिक जो बदलाव मतलब जो सामाजिक आपका परिवर्तन है उसके क्या क्या कारक है, उसको भी हमने बता दिया था कि औद्योगिक कारक, राजनीतिक कारक, धार्मिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, प्रौद्योगिकी कारक, तमाम प्रकार के कारक संबंधित एक एक पर्सनल वीडियो बनाई हमने, सभी को जाकर के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब के सब प्रश्न आपके हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, खंडबा देखेंगे आप लोग, पेपर 2 का नाम है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन। आगे देखते हैं, इसमें भी वही लिखा गया कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक का जो है प्रश्न का अंक 10 नंबर का दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 250 शब्दों में लिखना है। इस खंड में जो है द्वितीय प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस जो है खंड से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार से आपको 10-10 नंबर के एक प्रश्न होते हैं, तो 3 प्रश्न करेंगे तो 30 नंबर आपको मिल जाएगा। 30 पहले से मिला, 30 इससे 60 नंबर का पूर्णांक पूरा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, तो आपका 60 के 60 नंबर आप करके आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। टाइम थोड़ा हो सकता है कम आपको पड़ा हो, चाहे आप अभी उस अनुकूल ढले नहीं, 3 घंटे में आप ढल जाते थे, लेकिन इसमें हो सकता है आपको कोई एक आध प्रश्न छूट गए हों, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए एक प्रकार से ना तो टीचर जिम्मेदार है और ना ही एक प्रकार से आप जिम्मेदार हैं, उसके लिए एक प्रकार से कोरोना जिम्मेदार है। ठीक, आगे देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया था इसमें कि व्हाट इज द क्रिएटिव पर्सनालिटी, मतलब कलात्मक व्यक्तित्व किसे कहते हैं। कलात्मक व्यक्तित्व किसे कहते हैं, इसको हमने नहीं बताया है, या बात मैं बता रहा हूँ। कलात्मक व्यक्तित्व के बारे में हमने आपको बिल्कुल भी नहीं बताया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन और भी आपके सामने प्रश्न पूछा गया है, उनके प्रश्न हमने बताए थे, तो ध्यान रखें। कलात्मक व्यक्तित्व के बारे में हमने किसमें बताया, शिक्षा शास्त्र में जरूर बताया है कि जो आपके कलात्मक यानी क्रिएटिव जो पर्सनालिटी होती है वह क्या होती है, उसके बारे में हमने बताया था। तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आपको तमाम सारे अभी 4 प्रश्न बाकी हैं, 4 में से आप 3 बड़े आसानी से हमारे वीडियोस के माध्यम से पा सकते थे। देखिए यहाँ पर पहला व्हाट इज़ द जो है एक प्रकार से क्या लिखा है यहाँ पर, जुवेनियल जो एक प्रकार से डेलिंक्वेंसी, मतलब कि बाल अपराध क्या होते हैं। बाल अपराध क्या है, बाल अपराध को हमने एक पर्सनल सेपरेट वीडियो में बताया है। बाल अपराध और अपराध में क्या अंतर होता है इसको बताया है, तमाम सारे अपराध के बारे में बताया है। ठीक, यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज़ डोरी, मतलब दहेज क्या है। दहेज की अवधारणा से संबंधित वीडियो अपलोडेड है, उसमें 10,000 से अधिक व्यूज़ भी हैं, उसको जा करके देख लीजिएगा। दहेज क्या होते हैं, उसमें हम दहेज की अवधारणा को विस्तार समझा दिया है। तो एक प्रकार 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए, दोनों को हमने बताया, इसको बताया, बाल अपराध को बताया है और दहेज को भी बताया है। आगे देखें आपसे प्रश्न पूछा गया 9वां नंबर, अपराध क्या है। अब देखिए वहाँ पर बाल अपराध पूछा गया था, ये अपराध पूछ लिया गया, यानी कि व्हाट इज़ अ क्राइम, क्राइम क्या होता है। तो क्राइम को भी हमने यानी अपराध के बारे में सदरलैंड, सेथना, इन सभी के बारे में बताया, क्या क्या चीज़ें कि उन्होंने बताई थी, पूरा विस्तार से परिभाषा, अपराध क्यों किए जाते हैं, किन किन परिस्थितियों में अपराध होते हैं, अपराध करने के कौन कौन से कारण होते हैं, अपराध को हम कैसे बंद कर सकते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ों को हमने उसमें बताया था, उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे, व्हाट आर द जो है वायरस टाइप्स, मतलब कि वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम, मतलब अपराध के विभिन्न प्रकार बताइए। अपराध के विभिन्न प्रकार बताइए, तमाम प्रकार के अपराध जो होते हैं उसके बारे में हमने बताया। तमाम प्रकार के अपराध जैसे कि साइबर अपराध हो गया, आप देखेंगे जो है प्रकार से तमाम प्रकार के अपराध होते हैं, उसको भी आप बता सकते हैं। तो अपराध के विभिन्न प्रकार भी आप समझा सकते थे। 3 पेपर आपके वैसे अपराध के बारे में वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब हमने बताया है किस किस प्रकार के अपराध होते हैं। उसमें हमने सामाजिक अपराध और एक प्रकार से आपका अनौपचारिक अपराध और औपचारिक अपराध के बारे में बताया था, सामाजिक अपराध और कानूनी अपराध के भी बारे में आपको बताया था। तमाम प्रकार के उसमें कामें बताए थे, उपखंड बताए थे, उन सभी को अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यह वीडियो लेक्चर आपका भी है। और आपके अगर सोशियोलॉजी का पेपर नहीं हुआ तो आप में भी ऐसे ही प्रश्न एग्जाम से बन सकते हैं। अगर आपके पेपर का नाम है, अगर आप 2022 की परीक्षा में जाएंगे तो भी यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक मात्रा में है। ओके, ये ध्यान रखेंगे। इंग्लिश लिटरेचर का पेपर हुआ था जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का, इसको हमने अपलोड कर दिया है, इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग भी, 3rd ईयर से संबंधित है। ओके, पेपर 2 मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो मेरे चैनल को, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसके लिए, और इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्ला टी पॉइंट में अपना सहयोग बरकरार रखें। धन्यवाद आप सभी का।